उसका देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यदि इतनी जानकारी आपको हो गई हो तो हम आपको बता दें कि आप पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अब इसी के अंतर्गत प्रश्न ये उठता है बच्चों कि कोई भी फर्म जिस कीमत पर वस्तु को बेचती है वो कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उस कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये जो प्रश्न उठते हैं इसका उत्तर हम आपको रेखा चित्र के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से कोई फर्म वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करता है, मांग और पूर्ति कैसे निर्धारित होती है, कैसे उसका आकलन किया जाता है, इत्यादि चीजों के आधार पर वस्तु को ऐसी जगह हम उसका कीमत निर्धारण करें ताकि एक विक्रेता सामान्य लाभ कमा सके। ऐसी परिस्थिति में हम कीमत को कहाँ निर्धारित करते हैं या एक विक्रेता किस कीमत पर बेचेगा ताकि उसको लाभ प्राप्त हो सके, तो इसकी चर्चा हम बच्चों करेंगे रेखा चित्र के माध्यम से अगले अध्याय में। लेकिन आज आप ये बताएं हमें कि जो बाजार की विशेषता हमने बताई है, आपको बाजार की वर्तमान स्थिति क्या दिखती है। ठीक है, आज की स्थिति में बंद है, लेकिन जो आपने बाजार की स्थिति देखी है उसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है, इसका उत्तर हमको आप अगली कक्षा में जरूर बताएंगे। और आपके विचार से किसी वस्तु की कीमत को कहाँ निर्धारित किया जा सकता है, किस बिंदु पर निर्धारित किया जा सकता है, किस कीमत पर निर्धारित किया जा सकता है, इसका भी उत्तर आप हमको बताएंगे। साथ ही आप हमें एक बाजार का रेखा चित्र के माध्यम से जो मांग और पूर्ति होती है कीमत की, किस कीमत पर हम कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर बिक रही है, उसकी कितनी डिमांड है, एक ग्राफ आप बना करके जैसा भी आपको समझ में आता है, जिस रूप में भी आप बाजार को समझ रहे हैं, जो भी संप्रत्यय बाजार का आपके सामने है, जो भी आपके दिमाग में जो चीज भी आती है आप उसको एक ग्राफ के माध्यम से जरूर चित्रित करके हमको दिखाइएगा, तो हम जाने कि आप बाजार का क्या स्वरूप समझ रहे हैं, आपके जहन में बाजार का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने केवल इतना जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की शर्तें क्या हैं, कौन कौन सी परिस्थितियों में किन किन शर्तों को लेते हुए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग अगली कक्षा में रेखा चित्र के माध्यम से ये जानेंगे कि कोई भी उद्योग या फर्म वस्तु की कीमत का निर्धारण किस बिंदु पर करता है ताकि वो सामान्य लाभ प्राप्त कर सके। आशा है बच्चों आज आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम अगली कक्षा में कीमत का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार कोई फर्म करता है। तो इसके लिए हमें निम्न शर्तों को ध्यान में रखना होगा। यानी जब भी कोई फर्म या कोई उद्योग, कोई विक्रेता, कोई उत्पादक यदि कीमत का निर्धारण करता है, किसी वस्तु की कीमत को फिक्स करता है, तो इसके लिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्न शर्तें होना आवश्यक है। पहली शर्त क्या है? AR और MR में कोई अंतर नहीं होता, यानी औसत आगम और सीमांत आगम, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कोई अंतर नहीं होता। ये रेखाएं OX के समानांतर पड़ी रेखाएं होती हैं। देख रहे हैं आप, OX है और ये पड़ी रेखाएं होती हैं AR और MR, सीधी समानांतर रेखाएं दिख रही हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है? विक्रेता एक ही मूल्य पर वस्तु को बेचता है। ये तो आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जब परिभाषा पढ़ी थी, जब उसकी व्याख्या पढ़ी थी, तो उसमें क्लियर था कि एक ही कीमत पर सारे विक्रेता वस्तु को बेचते हैं।
तीसरी शर्त क्या है? AR रेखा को मांग वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो रेखा है इसी को मांग वक्र भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कहा जाता है। तीसरी शर्त है, एक फर्म या उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक, कोई भी विक्रेता ये चाहेगा कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। और चौथी है विशेषता, लाभ TR व TC के अंतर पर अधिक होता है। यानी अगर टोटल आगम और टोटल लागत, यानी टोटल आगम में से टोटल लागत को आप घटा देंगे, इनके अंतर को अगर ज्ञात कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना हमें लाभ हुआ है। इसके लिए 2 दशाओं का पूरा होना ज़रूरी है। इस लाभ के लिए 2 दशाएं होना बहुत ज़रूरी है। पहली दशा क्या होनी चाहिए? MR बराबर MC हो, यानी सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? MC यानी मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत वक्र, MR सीमांत रेवेन्यू वक्र के सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। अब ये जो सारी शर्तें हैं, इसके आधार पर कोई भी फर्म कीमत का निर्धारण करता है। किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण इन चीज़ों को ध्यान में रख के करता है। अब हम इसको रेखा चित्र से इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण YO रेखा पर कीमत को दर्शाया गया है और OX रेखा पर उत्पादन बिक्री को दर्शाया गया है। और ये जो P रेखा है, ये P वाली रेखा है, ये P कीमत है। इस कीमत को एक जगह उद्योग ने, फर्म ने इसको फिक्स कर दिया है कि एक ही कीमत पर मांग चलेगी, इसी पे ही वस्तु बिकेगी। कोई भी विक्रेता इसी एक फिक्स रेट पर ही वस्तु को बेचेगा। तो इसलिए AR बराबर MR है, औसत आगम और मार्जिनल आगम रेखा यही कहलाएगी। अब आता है कि एवरेज कॉस्ट, औसत कॉस्ट रेखा, ये देखिए, ये है औसत AC रेखा। ये AC वक्र जा रहा है जो E बिंदु पर P को काट रहा है, P रेखा को E बिंदु पर काट रहा है। उसके बाद MC रेखा यानी सीमांत लागत रेखा। आपको पता है सीमांत लागत रेखा की पूर्ण प्रतियोगिता में ये शर्त है कि ये वक्र MR रेखा को नीचे से काटेगा। तो ये जो रेखा है इसको देखिए, ये नीचे से काट रहा है MR, ये देख रहे हैं आप, AC रेखा है, ये MR रेखा को नीचे से काट रहा है। ये शर्त पूरी कर रहा है। ये जो 20 शर्त थी लाभ कमाने के लिए कि लागत जो है, सीमांत लागत जो है, औसत आगम जो है उसको नीचे से काट रहा है। तो इस प्रकार MC रेखा, AC रेखा किस बिंदु पर, P बिंदु, P रेखा को किस बिंदु पर काट रहा है? E बिंदु पर काट रहा है। और यहाँ पर O और P, O और S कीमत और उत्पादन, मांग और पूर्ति बराबर दिख रही है। आप ये देखिए, ये बराबर इसके, ये बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जब मांग और पूर्ति बराबर होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और सीमांत आगम लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, तो ऐसे बिंदु पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। यही दीर्घकाल में लाभ की स्थिति होती, इसीलिए इसको कहते हैं शून्य लाभ बिंदु, यानी इससे हानि नहीं होती। ये ऐसी है कि सामान्य लाभ प्राप्त हो जाता है, ना अधिक ना कम, लेकिन विक्रेता को ई बिंदु पर दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस ई बिंदु पर विक्रेता कीमत का, वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, जहां मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर बराबर काटते हैं, उस बिंदु पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो अब स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों को इस रेखा चित्र में पूरा किया गया है। कीमत पहले से फिक्स है,
MC रेखा नीचे से जा रही है, AR रेखा MR रेखा को नीचे से काट रही है, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में शर्त पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की संतुलन बिंदु पर होता है। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कीमत का निर्धारण एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार कोई फर्म करती है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, केवल इतने ही जान लेने से बोर्ड की परीक्षा में उत्तर लिखना आसान नहीं होगा। कुछ प्रश्न बच्चों इसी संबंध में ऐसे भी आते हैं कि आपको ये रेखा चित्र दे दिया जाएगा और इस रेखा चित्र में मान लीजिए y अक्ष भी दिया है और x अक्ष भी दिया है और ये सब रेखाएं नहीं दी हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रेखा क्या कहलाएगी, ये कौन सी रेखा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ये कौन सी रेखा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, या ये कौन सा वक्र है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ई क्या दर्शा रहा है। तो कभी कभी ग्राफ बना हुआ भी आ जाता है और कभी कभी ग्राफ बनाना भी पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अगर रेखा का नाम नहीं दिया है या वक्र का नाम नहीं दिया है, फिर आपको बताना होगा कि कौन सी रेखा क्या दर्शा रही है। तो y अक्ष पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये रेखा क्या है, P माने प्राइस, कीमत को दर्शाती है। उसके बाद ये रेखा क्या दर्शाती है, उत्पादन बिक्री को दर्शाती है। ये रेखा क्या है, AR बराबर MR। ये सब हमने रेखा चित्र में जब समझ रहे थे कि पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे वस्तु का कीमत का निर्धारण किया जाता है, तो ये हमने जाना था। ये क्या है, औसत लागत, ये क्या है, सीमांत लागत। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिखते समय रेखा को इंगित कर सकते हैं कि कौन सी रेखा क्या है। और वैसे ग्राफ के द्वारा जब हम स्वयं बनाएंगे तो हम पूरी जो प्रक्रिया है ग्राफ बनाने की कि y और o अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया, o और x अक्ष पर हमने उत्पादन और बिक्री को दर्शाया, P और P रेखा यही हमारी AR और MR रेखा है जो दोनों बराबर होती है। E रेखा ये हमारी औसत लागत रेखा है, ये हमारी सीमांत लागत रेखा है। सीमांत लागत औसत लागत को नीचे से काट रहा है और जिस बिंदु पर काटता है वही ई बिंदु है और इसी ई बिंदु पर ही कीमत का निर्धारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो इस तरह के प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, तो इसकी भी तैयारी आपको करना होगा। तो अगर इसको आप अच्छे से समझ गए हैं तो जो आपका अगला अध्याय है पूर्ति का, कि पूर्ति की अवधारणा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसी होती है। अभी तो हम लोगों ने मांग, कीमत का निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या स्थितियां होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या शर्तें होती हैं, इत्यादि इत्यादि जाना। अब कोई भी बाजार तभी पूरा होता है जब मांग और पूर्ति का ज्ञान हो। तो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति की अवधारणा क्या है, ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग घर में इस रेखा चित्र को बनाइएगा और इसका अभ्यास कीजिएगा बच्चों। और आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि कौन सी रेखा क्या कह रही है, कौन सी रेखा का क्या आशय है, तभी आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर कमांड कर सकेंगे, उसके संप्रत्यय को अच्छे से लिख सकेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से ये अध्याय समझ में आ गया होगा।